आज हम सीटेट हिंदी पेडागोजी के प्रश्न करा रहे हैं इस क्लास में। तो आप लोगों को इस क्लास से सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि स्किप करने से आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप लोग पूरा देखें। पहला क्वेश्चन, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है। वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, इसे क्या कहते हैं? उसकी मातृभाषा संथाली है और दूसरी भाषा कौन सी है? फ्रेंच। तो इसको कहते हैं कौशल का अंतरण। अगला क्वेश्चन, भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य? भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य होता है? भाषा में सहजता से तात्पर्य होता है भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता। जो व्यक्ति अपने स्वभाव से जो भाषा सीखता है उसको सहजता कहते हैं। तो इसका आंसर है भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता। अगला क्वेश्चन, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ-साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न-भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों का संग्रह करना है। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? तो यह जी रिपोर्ट होती है उसको कहते हैं परियोजना कार्य। अगला क्वेश्चन, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार ग्राह्य हो सकते हैं? जो सामग्रियों द्वारा निवेश हैं वो शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं और कौन सी बॉटम अप प्रक्रिया है? बॉटम अप प्रक्रियाएं हैं तथा ये टॉप डाउन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, अश्विनी किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? शब्द ना कर पाना एक नेगेटिविटी कहलाता है, इसको निष्क्रिय शब्द में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि
जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। इस युक्ति को कहते हैं संबंध जोड़ना। संबंध जोड़ना जैसे माता पिता दादा दादी, ये संबंध सभी संबंध क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संज्ञानात्मक युक्ति। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें। शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है? इसको कहते हैं अध्ययन संलग्नता विमर इस्तेमाल भाषा। अगला क्वेश्चन, भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियाँ कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है। वह क्या कर रही है? चिंतन मनन, इसी को कहते चिंतन और मनन किसी समस्या के कारण चिंतन होता है, उसके बाद मनन करना पड़ता है। इसी को कहते हैं प्रतिपुष्टि देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं। अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। भावनाएं, किसी मित्र को पत्र लिखना या कल्पना करना, इसी को कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? घर की भाषा, मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषा, विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा। अगला क्वेश्चन, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? इसको कहते हैं जन्म के समय जो भाषा आती है
उसी को क्या कहते हैं? पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता। इसका आंसर है किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री। अगला क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? तो पोर्टफोलियो के अंतर्गत बच्चे का जन्म, प्रवेश समय, अभिभावक, का नाम, ये सभी पोर्टफोलियो में दर्ज किए जाते हैं। इसी को कहते हैं अध्यापिका शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसी रिकॉर्ड को कहते हैं पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना। इस गतिविधि को कहते हैं अनुच्छेद श्रुतलेख। इसी को कहते हैं अनुच्छेद श्रुतलेख। अगला क्वेश्चन, एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोज परीक्षण। क्या कहते हैं? क्लोज परीक्षण। अगला क्वेश्चन, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? तो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। अगला क्वेश्चन, निकट विकास का क्षेत्र शब्दावली। यह वाइगोत्स्की एक वैज्ञानिक थे जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाएं, निपुणता प्राप्त करने के लिए कक्षा 3 में पहुंच जाएं बच्चे। अगला क्वेश्चन, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है।
भाषा में ध्वनि की सबसे अर्थपूर्ण इकाई स्वर्णिम होती है। अगला क्वेश्चन, जब शिशु 2-3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? शिशु जब 2-3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को कहते हैं किलकना। किलकना इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रभाव के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे कैसी बहुभाषी बनाती है? अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए पियाजे एक स्विट्जरलैंड के एक निवासी थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत में इन्होंने बताया भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है। अगला क्वेश्चन, चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा? भाषा विकास। और इन्होंने कहा कि जो भाषा है वो जन्मजात होती है। भाषा अर्जन उपकरण। अगला क्वेश्चन, प्रथम भाषा अर्जन क्या है? तो प्रथम भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है बहुभाषिक कक्षा। अगला क्वेश्चन, किसी एक प्रकार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? कोड बदलना। इसको कहते हैं कोड बदलना। अगला क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। अगला क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है।
सार्वभौमिक व्याकरण। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया से। तो आज के हिंदी पेडागोजी के 30 प्रश्न थे। तो आप लोग माइंड5 एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है और अभी जो सीटेट 2022 की प्रिपरेशन चल रही है, तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल का नाम है माइंड5 एकेडमी। ये चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।